साथियों, आपका शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस में आप यहां तक आए। आज हमारे बीच जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के डायनेमिक और तेज तरार सुपर गुस्पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी है। उनके साथ हमारे कश्मीर के मीडिया इंचार्ज साजिद यूसुफ साहब बैठे हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी, जिसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचा दी, जिसने पाकिस्तान को घुटनों के बल गिरा दिया, उसके बाद आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी इस पार्टी ऑफिस में हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर अभिजीत जी से कि वो मीडिया के साथ बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ साहब, साजिद साहब। पहले तो आप सबको खुशामदीद, आदाब, नमस्कार। देखिए, आज जिस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के ऊपर, तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जिसका इस कारण क्यों किया गया ये आप सब जानते हैं कि जब हमारे यहाँ पर जिस मेहमान नवाजी के लिए हम लोग जाने जाते हैं, जब उन मेहमानों का यहाँ पर कत्ल किया गया, उन निर्दोष लोगों का जब यहाँ पर लहू बहाया गया, उनका मजहब पूछकर लहू बहाया गया, तो पूरे का पूरा कश्मीर एक हो गया। सारे का सारा कश्मीर अपने घर से बाहर निकला और उन्होंने कहा कि नापाक मुल्क के खिलाफ हम जो है सबके साथ इकट्ठे खड़े होंगे। और हमने जो कर दिखाया, ये सारी की सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान ने 22 मिनट पर किस तरह से 22 मिनट में इस पाकिस्तान, इस नापाक मुल्क को अपने घुटनों पर लाकर रख दिया। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो ये नापाक मुल्क है, और मैं खासकर आज कश्मीरियों से जरूर बात करना चाहता हूं, भले हमारे कोई भी कश्मीरी भाई हो, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी सिख भाई है, कि मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो नापाक मुल्क है, इसको सबसे अच्छा अगर कुछ लगता है तो वो हमारे कश्मीर के लोगों का लहू। और इस लहू के ये प्यासे बड़े पुराने हैं, क्योंकि हम इतिहास जानते हैं इस भूखे नंगे मुल्क की कि जब कभी इसके पास पैसे आए, इसने सबसे पहला काम क्या किया, हमारे कश्मीर के लोगों का लहू बहाया। सन 1947 में जब दोनों मुल्क आजाद हुए और हमने पैसे दिए इस भिखमंगे मुल्क को, इसके सर पे छत आई, आधी छत ही डाली थी, तो इन्होंने हमारे पर अटैक कर दिया। और वो अटैक अगर आप जानते हैं, जिस तरह से आज भी ये टेररिस्ट कोई पाकिस्तान आर्मी के और कोई वहीं से आते हैं, उस समय भी कवाली जो थे वो पाकिस्तान की आर्मी ही थी। और मैं आज धन्यवाद भी करना चाहता हूं और याद करना चाहता हूं शहीद मकबूल शेरवानी साहब को, कि अगर मकबूल शेरवानी साहब ना होते और अगर 2-3 दिन तक उन कवालियों को, उस पाकिस्तान की आर्मी को अगर आगे पीछे ना किया होता, उन्होंने रास्ता ना भटकाया होता, तो ये नापाक मुल्क आज यहां पर बैठा होता, लाल चौक में बैठा होता। और हमारा भी वही हाल होता जो पीओजेके के लोगों का है या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का है, जो इस नापाक आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने कर दिखाया। तो मैं सबसे पहले तो उनको याद करना चाहता हूं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कश्मीर के लोगों को कि ये चीज देखिएगा कि 47 के इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। इसीलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि जो हमारा एक युवक मकबूल शेरवानी साहब थे, उन्होंने शहादत दी, जिसके कारण हम बच गए। लेकिन उसके बाद 87 के बाद जब कुछ यहां पर लोग हथियार उठाकर आए, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों की हत्या की गई। और कश्मीरी हिंदू भाइयों की जब हत्या की गई, भले टीका लाल टपलू हो, भले वो बाकी के जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई थे, उनकी जब हत्या की गई, उसके बाद इन्होंने बख्शा हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाइयों को भी। 1.5 लाख से ज्यादा कब्रें हैं जो उस नापाक मुल्क की वजह से यहां पर बनी है, 1.5 लाख से ज्यादा कब्रें। और अब जब 5 अगस्त 2019 के बाद 30 साल बाद कश्मीर के लोगों ने खुशहाली देखी, कश्मीर के लोगों ने अमन देखा, सुकून देखा, सुख चैन देखा, तो फिर से इस नापाक मुल्क के पेट में दर्द हो गया। इसने देखा कि किस तरह से कश्मीर को फिर से वापस धकेला जाए, तो उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी, हमारे मेहमानों का कत्ल कर दिया। और उस कत्ल से पूरी की पूरी इंसानियत शर्मसार हुई और सारे के सारे कश्मीर के लोग बाहर निकले। अब कारण क्या था आप सोचिए, वो जो 26 लोग जिनकी जान चली गई, उनके परिवारों की भरपाई तो कोई भी नहीं कर पाएगा, इस जन्म में तो उनकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन एक बात तो है कि पाकिस्तान ने यह बता दिया कि इसको सही में सबसे ज्यादा अच्छा कुछ लगता है तो कश्मीरियों का लहू लगता है। और इस बार जो काम इन्होंने किया, हमारे टूरिस्ट, क्योंकि टूरिज्म हमारी बैकबोन मानी जाती है, तो हमारे टूरिस्ट के ऊपर जो अटैक किया गया, वहां से इन्होंने हमारे पेट पे लात मारी। आज अगर आप देख सकते हैं तो यह हाल क्या हुआ कि हमारे लोगों ने, जिन्होंने 4-5 साल में खुशहाली देखी थी, जिन्होंने कर्जे अपने पुराने खत्म करके नए होटल खड़े किए, किसी ने पुराना शिकारा छोड़कर नया शिकारा लिया, किसी ने अपनी पुरानी रेडी से नई रेडी बनाई, ऐसे लोग जो हमेशा सोचते रहते थे कि कब टूरिस्ट यहां पर आएंगे और कब मैं अपनी रोजी रोटी चलाऊंगा, आज हमारे पेट पर लात मारकर इन्होंने वो घिनौना काम किया है कि इंसानियत शर्मसार हो गई। सोचने की बात है कि इन टूरिस्टों का हम पूरा साल इंतजार करते हैं, वो बेचारा
जिसने किसी ने अपनी बहन की शादी करानी है वो इंतजार करता है कब टूरिस्ट सीजन आएगा और मैं 4 पैसे कमाऊंगा और अपनी बहन का निकाह कराऊंगा। किसी ने अपनी बेटी का निकाह करवाना था, किसी ने बूढ़ी मां का इलाज करवाना था, किसी ने बूढ़े बाप के घुटने चेंज करवाने थे। ये सब लोग जो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है ये देख रहे थे कि कब टूरिस्ट आए और कब हम ये सब कुछ करें। लेकिन आज इस नापाक मुल्क ने जो षड्यंत्र किया हमारे पेट पे लात मारने का, इसने ये बता दिया कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, कश्मीरी हिंदू हो, कश्मीरी सिख हो या कश्मीरी मुसलमान हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम केवल और केवल इनका लहू बहाएंगे। और सोचने वाली बात है कि जो घात हमें पहुंचाया है ये हम सब जानते हैं। और आप सोचिए कि पहले मकबूल शेरवानी साहब ने हमें बचाया था और ये पाकिस्तान ने इस बार बता दिया, जो ड्रोन अटैक हमारे 10 के 10 जिलों पर किए गए हैं, अगर हमारी एयरफोर्स मुस्तैद ना होती, अगर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना होती और अगर हमारे पास मोदी जी ना होते, तो आप सोचिए हमारे इन 10 जिलों पर कितना लहू बहता। और यह भी बता दिया इस नापाक मुल्क ने कि हमारे लिए आप सब एक हो। और हमने भी यहां से बताया कि जब पुंछ में अटैक हुआ तो वो अटैक आप देखिए, एक तरफ बंगाली साहब गुरुद्वारे के ऊपर हुआ, दूसरी तरफ सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर है उसके ऊपर अटैक हुआ, और तीसरा मस्जिद के ऊपर भी अटैक किया गया, मस्जिद भी शहीद हो गई। यहां से पता लगता है कि इस पाकिस्तान को किसी से मजहब से कुछ लेना देना नहीं है, ये भूखे नंगे लोग हैं। और खुद सोचिए, एक ऐसा मुल्क है जिसकी हालत क्या है, चीन को गधे बेचकर तो अपनी इकोनॉमी चलाते हैं ये लोग, और वहां की नापाक आर्मी जो है वो ड्रग्स बेचकर अपना काम चलाती है। आप खुद सोचिए इनके मंसूबे, इनके षड्यंत्र क्या रहे होंगे। और अगर आज हमारे पास हमारी एयरफोर्स, हमारी टेक्नोलॉजी मुस्तैद ना होती तो हमारा क्या होता। तो इसीलिए मैं सबको आगाह करना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी कोई ऐसा षड्यंत्र होता है तो इस मुल्क के खिलाफ आप खड़े हों। और मैं सराहना करना चाहता हूं भारतीय फौज की और भारतीय एयरफोर्स की। 22 मिनट में पाकिस्तान को, आसिफ मुनीर को यह बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। 22 मिनट के अंदर सभी टेररिस्टों के ठिकाने निस्तो नाबूद कर दिए गए। और मैं यहां से इन टेररिस्टों को, इन भारे के टट्टुओं को बताना चाहता हूं कि यह मत सोचिए कि आसिफ मुनीर के पीछे छिपकर तुम बच जाओगे। पाकिस्तान के जिस मर्जी बिल में घुस जाओ, वहीं पर तुम्हें ठोकेंगे, वहीं पर तुम्हें मारेंगे, ये बात याद रखिएगा। और अगर यहां पर आने की कोशिश की तो यहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, कब तुम पहुंचो और कब तुम्हें गोली मार दी जाए। तो मैं इस नापाक मुल्क को बताना चाहता हूं कि भारत बहुत बड़ी ताकत है। अब अगर वहां से बी फॉर बुलेट आएगी तो यहां से बी फॉर ब्रह्मोस जाएगी। इसलिए सच्चे चौथा नापाक मुल्क, अगर तुम्हें लगता है ये आसिफ मुनीर जो फिर से षड्यंत्र लगा के बैठा है कि मैं परवेज मुशर्रफ की तरह फिर से पाकिस्तान की गद्दी पे बैठ जाऊं या जियाउल हक की तरह बैठ जाऊं, तो उसको लगता है तो ये अपने मुल्क में ये काम करे, यहां पर हम इसे ये कामयाब नहीं होने देंगे। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि खासकर इस नापाक मुल्क के इरादे क्या हैं, और इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने सबने मिलकर बता दिया कि जब हम पर तुम घात करोगे हम सब के सब एक हैं और इस तिरंगे के नीचे खड़े। इसके अलावा मैं एक चीज और करना चाहूंगा जो विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आपने देखा होगा इस लड़ाई के बाद जो चंद यूट्यूबर पकड़े गए जो यहां पर खाते पीते यहां का थे, लेकिन जो स्पाइंग करते थे वो पाकिस्तान की किया करते थे, और पाकिस्तान से पैसे लेकर जिन्होंने अपना दीन ईमान बेचा है, ऐसे लोगों को भी मैं सचेत करना चाहता हूं। सभी यूट्यूबर्स गलत नहीं होते हैं, सभी पेजेस चलाने वाले लोग गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं, हक हलाल की खाते हैं, वो आप जैसे लोग हैं। लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स जिनको लगता है कोई 2 अश्लील वीडियो चला लो या कहीं पर अगर आप हिंदुस्तान की स्पाइंग करके अगर पैसे कमाएंगे तो इनको इनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। सख्त से सख्त कानून इनके खिलाफ होंगे, क्योंकि हमें पता है कि काली भेड़ें ही कारण होती है जिसके कारण यहां पर लहू बहता है। और हमें इतिहास भी पता है इस अखंड भारत का कि जयचंद ही थे जिनके कारण अखंड भारत खंड हुआ। तो मैं आगाह करना चाहता हूं ऐसे यूट्यूबर्स को जो मेरे देश के खिलाफ काम करते हैं, यहां ऐसा पेज चलाने वाले लोग, सचेत हो जाओ, आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी फायदे या नुकसान के लिए काम नहीं करती, हम सिर्फ अपने देश के लिए काम करते हैं। जिनको लगता है कि कोई ऐसा फायदा होता होगा, वैसी पार्टी का सवाल आप उन्हीं से पूछे, ज्यादा बेहतर होगा। मैं फिर भी अपोजिशन के खिलाफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस समय पर अब यहां पर आपके लोकल अगर किसी लीडर ने करा साहब ने क्या बोला, मैं उसके ऊपर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो लेटर आई थी इनकी तरफ से, उन्होंने बताया था कि इस मुसीबत की घड़ी में सभी के सभी हमारे साथ खड़े हैं। अब अगर किसी के बयान बदल जाएंगे, टाइम देकर बदल जाएंगे, तो इनको पता होना चाहिए कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, इस मुल्क के अंदर सभी के सभी लोग एक बराबर रहते हैं।